मूवी की शुरुआत प्रसिद्ध दानव विज्ञानी एड और लॉरेन से होती है, जो लोगों को शैतान के प्रति जागरूक करने के लिए एनाबेल केस की उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि दो दोस्त डेबी और कैमिला तांत्रिक के जरिए एनाबेल नाम की एक लड़की की आत्मा को डॉल में रहने की अनुमति देते हैं, पर जब डॉल उन्हें डराने लगती है तब वे हमें बुलाते हैं। फिर जांच के दौरान हमने पाया कि वास्तव में आत्मा डॉल के अंदर थी ही नहीं, वो तो बस दोनों दोस्तों में से किसी एक को अपने वश में करने के लिए डॉल का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक कपल रोजर और कैरोलिन पेरोन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ एक फार्म हाउस में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, पर वे इस बात को इग्नोर कर देती हैं कि उनका कुत्ता सैंडी घर में प्रवेश करने से इनकार क्यों कर रहा है। अब जिसका डर था वही हुआ। शाम को घर में खेलते वक्त बच्चों को एक बंद पड़ा स्टोर रूम मिलता है, जिसे बाद में रोजर नीचे जाकर चेक करने लगता है। उसी पल से उनके साथ अजीब घटनाएं होने शुरू हो जाती हैं, जैसे उनका कुत्ता पूरी रात बाहर खड़ा भौंकता रहता है और घर की हर घड़ी सुबह 3:07 पर अपने आप बंद हो जाती है। इसके अलावा कैरोलिन हर सुबह नए घावों के साथ जागती है और उनका कुत्ता सैंडी यार्ड में मृत पाया जाता है। फिर उसी रात सो रही क्रिस्टिन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर खींचा हो। साथ ही घर में हो रही ठक ठक की आवाज से अचानक रोजर की नींद खुल जाती है। बेटी एंड्रिया से उसे पता चलता है कि ये आवाज सिंडी कर रही है, जिसे नींद में चलने की आदत है, मगर अलमारी से बार बार अपना सर टकराना ये देख उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। पहली सुबह रोजर को कैरोलिन के शरीर पर नए घाव से कम घर के बाहर पड़े मरे हुए पक्षी से ज्यादा चिंता थी, क्योंकि वह किसी भयानक सच को छुपाने की कोशिश कर रहा था। रोजर के बाहर जाने के बाद कैरोलिन को अप्रैल के साथ छुपन छुपाई खेलते वक्त अलमारी में छिपी एक बच्चे की आत्मा का एहसास होता है। रात को सब गहरी नींद में सो रहे थे, तभी कोई चीज क्रिस्टीन का फिर से पैर खींच उसे नींद से जगा देती है। क्रिस्टीन एकदम से उठकर बिस्तर के नीचे झांकने लगती है। फिर डरी हुई आवाज में वह अपनी बहन नैन्सी को बुलाती है और दरवाजे के पीछे खड़े किसी को देख वह चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर रोजर और कैरोलिन वहां दौड़े चले आते हैं और क्रिस्टन को गले लगाकर चुप कराते हैं। अगले दिन रोजर के काम पर जाने के बाद रात को कैरोलिन अपने जख्मों की जांच कर रही होती है कि तभी दीवार पर टंगी उनकी फैमिली फोटोज खुद ब खुद नीचे गिर जाती हैं। ये देख कैरोलिन हैरान परेशान थी, इसलिए पता करने के लिए कि यह किसकी हरकत है वह अकेली ही स्टोर रूम में चली जाती है, जहां बाद में उसे एक प्रेत द्वारा बंद कर दिया जाता है। अब ना तो रोजर घर में था, ना ही कैरोलिन अपने बच्चों के पास, तो मौका पाकर प्रेत बच्चों के सामने आता है और एंड्रिया पर टूट पड़ता है। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर रोजर आ पहुंचता है, जो पहले कैरोलिन को बाहर निकालता है। बाद में दोनों के आने से प्रेत एंड्रिया को छोड़ देता है। दुखी होकर कैरोलिन चर्च में एक पैरानॉर्मल मीटिंग के दौरान वॉरेन से संपर्क करके उन्हें अपने घर आने का न्योता देती है। थोड़ी देर बाद लॉरेन अपने पति एड के साथ कैरोलिन के घर उसके पूरे परिवार से मिलकर छानबीन शुरू करते हैं। इसी दौरान लॉरेन घर और उसके आसपास की जमीन पर एक दुष्ट प्रेत के साय को महसूस करती है। एक कंप्लीट जांच के बाद एड उन्हें बताता है कि हमें आपके घर का एक्सॉर्सिज्म करवाना पड़ेगा, जिसके लिए सबूत इकट्ठा करके हमें चर्च की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद थोड़ी रिसर्च करके लॉरेन एड को बताती है कि यह घर कभी बाथशेबा शेरमन नामक एक आरोपी चुड़ैल और शैतानवादी का था, जिसने अपने सप्ताह के बच्चे को शैतान के लिए बलिदान कर दिया और 1863 में सुबह 3:07 पर जो लोग उसकी जमीन हड़पना चाहते थे उन सभी को श्राप देने के बाद खुद को मार डाला। तब से जमीन पर बने घरों में वर्षों से कई हत्याएं और आत्महत्याओं की खबरें आती रही हैं। सबूत इकट्ठा करने के लिए वे अपने सहायक ड्रू थॉमस और पुलिस अधिकारी ब्रैड हैमिल्टन की मदद से घर के चारों ओर कैमरे और घंटियां लगाते हैं। अब तक उनके स्टोर रूम में जाने के बावजूद कोई प्रेत हरकत में नहीं आता, लेकिन अगले ही पल जब लॉरेन बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो बाथशेबा का भूत लॉरेन को पता चले बिना कैरोलिन को पोजेस्ड कर लेता है। अगले सीन में लॉरेन जब फिर से स्टोर रूम में जाती है तो उसे वहां एक महिला की आत्मा दिखाई देती है, जिस पर बाथशेबा ने बहुत पहले कब्जा कर लिया था।
और उसे अपने बच्चे को मारने के लिए मजबूर किया था। उसे एहसास हुआ कि वह कैरोलिन को भी ऐसा ही करने के लिए मजबूर करेगी। वो कुछ करते उससे पहले बाथशेबा नैन्सी को बालों से पकड़कर इधर उधर फेंकने लगती है, पर लॉरेन किसी तरह उसे बचा लेती है। सारे सबूत इकट्ठा करके वॉरेन चर्च जाने की तैयारी करते हैं। इसी बीच बाथशेबा लॉरेन को परिवार से दूर रहने के लिए उसकी बेटी जूडी की एक झलक दिखाकर चेतावनी देती है। एक्सॉर्सिज्म से पहले पेरोन परिवार एक मोटेल में शरण ले लेता है। उधर चर्च में फादर गॉर्डन वॉरेन को बताते हैं क्योंकि पेरोन परिवार चर्च का सदस्य नहीं है, इसलिए एक्सॉर्सिज्म की परमिशन सीधे वेटिकन से लेनी होगी, तो इसमें कुछ वक्त लग सकता है। फादर से मिलकर दोनों अपने घर लौट रहे होते हैं कि बाथशेबा का भूत उनकी बेटी जूडी पर हमला कर उसे डराने की कोशिश करती है। दोनों वक्त पर पहुंचकर अपनी बेटी को संभाल लेते हैं, लेकिन तभी रोजर एड को फोन पर बताता है कैरोलिन क्रिस्टिन और अप्रैल को पता नहीं कहां ले गई है। ये सुनकर लॉरेन कहती है कैरोलिन बाथशेबा के वश में है, तो यकीनन वो बच्चों की बलि देने अपने घर ले गई होगी। एड रोजर से कहता है तुम जल्दी से घर पहुंचो, हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। जब तक वॉरेन घर पहुंचते हैं तब तक कैरोलिन अप्रैल को कहीं छुपाकर क्रिस्टीन को कैंची से मारने जा रही थी, पर रोजर और ड्रू उसे बचा लेते हैं। फिर किसी तरह तीनों कैरोलिन को उठाकर घर से बाहर ले जाना चाहते हैं, मगर चुड़ैल उसे बाहर जाने नहीं देती। इसलिए वॉरेन स्टोर रूम में कैरोलिन को कुर्सी से बांधकर उस पर एक्सॉर्सिज्म करने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रू अप्रैल को ढूंढने में लग जाता है। एक्सॉर्सिज्म के दौरान चुड़ैल सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और कुर्सी को हवा में उठाकर खुद को आजाद कर लेती है। इतने में ड्रू चिल्लाता है कि मुझे अप्रैल मिल गई है। आवाज सुनकर चुड़ैल, वॉरेन और रोजर भी अप्रैल की तरफ भागते हैं। वहां एक तरफ एड भगवान का नाम लेकर बाथशेबा को नर्क में जाने का हुक्म देता है, तो दूसरी ओर लॉरेन कैरोलिन को उसके बच्चों के प्रति स्नेह की याद दिलाकर चुड़ैल को हराने के लिए कहती है। अंत में एक मां की जीत होती है और चुड़ैल उसके शरीर से निकलने पर मजबूर हो जाती है। घर लौटकर एड रोजर के घर से लाए गए म्यूजिक बॉक्स को अपने शापित कलाकृतियों के कमरे में रख देता है, जिसे उन्होंने पिछले मामलों में इकट्ठा किया था, और इसी के साथ ही फिल्म खत्म होती है।